हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रहा है हमारा एसवाई बीकॉम क्लास एंड एसवाई बैफ सेमेस्टर 4 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट एक चैप्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियर एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के साथ में इंपॉर्टेंट लेक्चर्स भी, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने मिलने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन पे आ जाएंगे। आई होप हर एक बच्चा जो भी चैनल के साथ कनेक्ट है और रेगुलर कनेक्ट है, मैंने प्लेलिस्ट का नाम बना दिया है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मैंने जैसा बोला था भाई 24 लास्ट कवर कराऊंगा ये टॉपिक, जैसा जो काफ़ी बच्चों का डिमांड है सर मेरा पेपर 5 तारीख से या फिर 10 तारीख से, तो उनको मैं बता दूं भाई रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 24 तक शूट होने वाला है। उसके बाद मैं चले जाऊंगा पीपीआई पे। और जो कुछ बच्चों का डाउट है सर एक टॉपिक कोई और ले लो, तो 28 तक वो कंप्लीट करने के बाद 4 दिन में एक और टॉपिक ले लूंगा। तो मोस्टली ऑलमोस्ट आप समझो भाई 3 प्रैक्टिकल टॉपिक आपके हो जाएंगे 5 तारीख से पहले। क्लियर है? ट्राई तो करूंगा 100% कॉन्सेप्ट समझ जाए, क्लियर हो जाए, बट फिर भी डाउट कन्फ्यूजन रहेगा तो भाई थोड़ा सा अपडेट रहो, आप लोग भी कमेंट करते रहो, तो उसी हिसाब से मैं अपने लेक्चर्स लेके आऊँगा। तो क्वेश्चन आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूँ जरा। अब ध्यान रखना यहाँ से हर एक बच्चा एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सम यहाँ पे चलने वाले हैं। कंपनी भाई जो इशू करे 1,50,000 शेयर्स 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 इज रिडीमेबल एट प्रीमियम पे कर रही है। प्रीमियम पे कर रही है, कोई बात नहीं है भाई, प्रीमियम की एंट्री हम लोग को ड्यू वाली पता है, एंड उसके बाद उसको रिटर्न ऑफ करना पड़ता है। जो बच्चे स्टार्टिंग क्लास से देख के आ रहे थे उनको पता होगा सर रिडीम मीन्स प्रीमियम वाले कॉन्सेप्ट की एंट्री। नेक्स्ट आ जाओ जरा कि क्या क्या बैलेंस बोल रहे कि रिजर्व में इनफ पैसा है, मतलब मेंशन नहीं कितना, बट बोले इनफ पैसा पड़ा है जनरल रिजर्व में, ऐसा वो बोलना चाहते हैं। प्रोवाइड फंड्स फॉर रिडम्पशन के लिए। अब एक कंडीशन जरा दे पढ़ो क्या क्या है। सोल्ड इन्वेस्टमेंट हुआ है 2 लाख का इन्वेस्टमेंट 3 लाख में सेल हो गया। नेक्स्ट है इशूड फॉर कैश 2,500 15% डिबेंचर फॉर 100 एट पार वैल्यू पे हुआ है। इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर, और आपको बताना है जनरल एंट्री आपको पास करनी है, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। तो मैंने बताया भाई बहुत टेंशन नहीं लेना, पेमेंट मतलब पेबल वाले से स्टार्ट करो, रिडीम वाले से स्टार्ट करो, मतलब पहले से स्टार्ट करना। सिर्फ यहाँ पे मेरा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि कंपनी के पास सफिशिएंट पीएनएल में पैसा वो चेक कर लो कि रिजर्व में पैसा वो चेक कर लो। जैसे इसके पहला जो सब हम लोग ने कल की क्लास देखा है, तो वहाँ पे पीएनएल में मेंशन था भाई प्रॉफिट में सफिशियंट पैसा है, यहाँ पे ये बता रहे भाई हमारे पास जनरल रिजर्व में सफिशियंट पैसा है, मतलब जो सीआरआर क्रिएट करना पड़ता है वो रिजर्व से करना है। क्लियर है क्या? बस यही मेन पर्पज होता है पूरा लाइन पढ़ने का। स्टार्ट होगा सबसे पहला अपना पेबल वाली एंट्री से। अब पेबल की एंट्री क्या आती है, हर एक बच्चे को मुझे लगता है पता होना चाहिए पेबल की एंट्री क्या है हमारी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और प्रीमियम अगर है भाई, अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। क्लियर है क्या यहाँ तक? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में अमाउंट कौन सा आएगा, नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर लाइन पढ़ते हैं जरा, यहाँ पे तो ऑलरेडी मेंशन ही है क्वेश्चन। 1,50,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कितना ईच बोला भाई, 10 ईच बोला है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1,50,000 इंटू 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 लाख। कितना आ गया 15 लाख। और अगर प्रीमियम की बात करें, कितने प्रीमियम की बात हुई थी, प्रीमियम बोला है 10%, तो 10% 15 लाख का निकालेंगे तो 1,50,000 आ जाएगा। और इसका टोटल दोनों का कर लेंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में अमाउंट आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दिया तो 16,50,000। क्लियर है क्या? अब देखो यहाँ पे प्रीमियम क्लियर मेंशन था, उधर पे ध्यान रखना, प्रीमियम वहाँ पे क्लियर मेंशन है, क्लियर है कि नहीं।
अगर मैं रीड करूं फिर से, 1,50,000 शेयर है, 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच, तो वो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर 1,50,000 इंटू 10 कर दिया तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट आया। और अगर परसेंटेज फॉर्म में दिया होता है जैसे प्रीमियम कितना परसेंट बोला था, 10%, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो अमाउंट रहेगा उसका 10% निकाल लेना, आ गया प्रीमियम, और दोनों को ऐड करके प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अमाउंट निकालना है। नरेशन अगर मैं बात करूँ, नरेशन किस चीज़ की एंट्री आपने पास किया सर, बीइंग अमाउंट पेबल की एंट्री आपने पास किया, बीइंग अमाउंट पेबल का। क्लियर है, क्लियर। और मैंने बताया था भाई जैसे ही आप पेबल वाली एंट्री में प्रीमियम की बात करते हो तो नंबर 2 वाली एंट्री इसको रिटर्न ऑफ करना पड़ता है। रिटर्न ऑफ का मतलब है जो आपने ये डेबिट लिखा है भाई कैंसिल करना, डेबिट को क्रेडिट में शिफ्ट कर दो। डेबिट को आप कहाँ शिफ्ट करोगे, क्रेडिट में, तभी तो रिटर्न ऑफ होगा भाई। प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और रिटर्न ऑफ करते कहां से हो आप, फ्री रिजर्व से। तो रिजर्व कौन सा हमारे पास, जनरल रिजर्व, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया है, बोला था भाई जनरल रिजर्व, तो आपको करना कहां से है, जनरल रिजर्व। जो भी फ्री रिजर्व मेंशन होगा उसको आपको कर देना है डेबिट। और अमाउंट कौन सा आएगा सर, प्रीमियम वाला, जो प्रीमियम आपने लिखा ना वही अमाउंट लिखना, 1,50,000, 1,50,000। नरेशन एंट्री किस चीज के पास किया, सिंपल सा नरेशन है भाई, बीइंग प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिटर्न ऑफ फ्रॉम जनरल रिजर्व, सिंपल नरेशन है भाई। प्रीमियम को आपने रिटर्न ऑफ किया कहां से, जनरल रिजर्व से कर दिया। यहां तक का क्लियर है। तो एंट्री नंबर 3 पे आ जाओ। क्लियर। अब एंट्री नंबर 3 क्या क्या केस दिया था, पहला तो बोल रहे भाई इन्वेस्टमेंट 2 लाख का इन्वेस्टमेंट 3 लाख में बेच दिया, सोल्ड कर दिया। सोल्ड करते हो तो पैसा आया, पैसा आने का मतलब होता है भाई बैंक हमारा डेबिट, बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितने का सोल्ड किया सर, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट 3 लाख में बेचा, मतलब मेरे पास कैश कितना आएगा सर, 3 लाख रुपए आएगा। और मेरा इन्वेस्टमेंट कितने का गया, असेट कितने का जा रहा है भाई, मेरा इन्वेस्टमेंट कितने का जा रहा है, मेरा इन्वेस्टमेंट कितने का गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट गया 2 लाख का, मतलब इन्वेस्टमेंट था 2 लाख, सेल किया 3 लाख, तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, मतलब 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो इसको हम लोग लिखते क्या हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर, समझा क्या, बहुत सिंपल सा है सर। असेट अगर बेचते हैं तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, जो असेट गया तो क्रेडिट, असेट गया क्रेडिट, प्रॉफिट हुआ तो भाई पीएनएल अकाउंट में लिख दो। नरेशन सिंपल है भाई, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट, प्रॉफिट पे बेचा तो नरेशन हो गया इसका। क्लियर है क्या यहां तक, आई थिंक क्लियर होगा। नंबर 2 पे जाते हैं, जरा लिखा है इशूड फॉर कैश, कैश के लिए इशू किया 2,500 15% डिबेंचर एट 100 पर, डिबेंचर इशू किया, डिबेंचर इशू किया। जब भी डिबेंचर इशू करते हैं या कुछ भी इशू करते हैं तो पैसा आता है बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया और क्या इशू करने पे आया है, डिबेंचर, तो टू डिबेंचर अकाउंट, टू डिबेंचर अकाउंट। कितना नंबर ऑफ डिबेंचर था भाई, 2,500। एक डिबेंचर कितने का था, 100, तो मल्टीप्लाई करो जरा, 2,500 इंटू 100 तो कितना आ रहा है, 2,50,000। क्लियर, इतना ही आया ना। नेक्स्ट आ जाते हैं, इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 एट प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर। इक्विटी शेयर आपने इशू किया, तो एंट्री मैं यहां पे लिखूंगा नंबर 5, इक्विटी शेयर आपने इशू किया, पैसा आएगा, पैसा आएगा, इट मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट, और पैसा किससे आ रहा है भाई, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। प्रीमियम है, प्रीमियम दिया तो ध्यान रखना प्रीमियम यहां पे लिखना पड़ेगा, प्रीमियम ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर है। अब देखो नंबर ऑफ शेयर कितना था, नंबर ऑफ शेयर कितना मेंशन है, 50,000, इसकी फेस वैल्यू कितना देके रखा है, 10, तो 50,000 इंटू 10 कर दो, तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट बताएगा। तो यहाँ पे मेंशन है भाई 5 लाख ईजी है,
50,000 शेयर, एक शेयर का फेस वैल्यू कितना 50, तो मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रीमियम कितना बोला है 4 पर शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 50,000, 50,000 इंटू 4 कर दो तो कितना आ गया बाई 2 लाख। अब ये सब चाहिए ना तो आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो, चाहिए तो आप मेंशन कर सकते हो 50,000 इंटू 2, इक्विटी शेयर में मेंशन कर दो भाई 50,000 इंटू कितना था 10, जिन बच्चों को नहीं समझता ना तो ऐसा मेंशन आप कर सकते हो। तो टोटल कर लो जरा, 5 + 2 हो गए 7, मतलब 7 लाख रुपया कैश आया। क्लियर है क्या? क्लियर है। एंट्री यहाँ पे क्लोज। अब प्रॉब्लम है फिर से वही CRR सर कितने अमाउंट का क्रिएट होगा, पहले एंट्री पास करते हैं फिर अमाउंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे कैसे निकालता है अमाउंट। CRR क्रिएट करते हैं तो CRR हमारा क्रेडिट ही होता है, हर एक बच्चे को पता होगा। CRR क्रेडिट ही होता है कि हर एक बच्चे को पता होगा। CRR सर क्रिएट कहाँ से होता है, तो क्लियर लाइन वहाँ पे बोला था भाई कि जनरल रिजर्व में हमारे पास सफिशिएंट पैसा है, ऐसा मेंशन था। तो जो करना है क्रिएट जनरल रिजर्व से करना पड़ेगा। CRR जो क्रिएट होगा वो जनरल रिजर्व से ही क्रिएट होगा। क्लियर है कि नहीं? प्रॉब्लम आती है कितना अमाउंट सर करना है, उसको आप साइड रखो, अभी बताया जा रहा है। लास्ट आपका पेमेंट की एंट्री है, अब पेमेंट करना पड़ेगा, पैसा हमारा जाएगा, पैसा जाएगा तो भाई बैंक कर दो क्रेडिट। और पेमेंट किसको करना है, पेमेंट किसको करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। अमाउंट ढूंढना ही नहीं है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में जो पैसा लिखा था ना 1650 पूरा लिख दो, इस अमाउंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नरेशन सिंपल है भाई, बीइंग अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्लियर है क्या? बीइंग CRR क्रिएटेड फ्रॉम जनरल रिजर्व, CRR क्रिएट किया आपने। ये एंट्री किस चीज की भाई, बीइंग इशू इक्विटी इशूड एट प्रीमियम फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पूरा इतना डिटेल लिख सकते हो। प्रॉब्लम है इस अमाउंट को ढूंढने में, तो सिंपल सा देखो आपको पहचान बता दे तो कैसा अमाउंट आप ढूंढोगे। प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट कितना करना है सर, 15 लाख रुपए का पेमेंट करना है। कितना? 15 लाख रुपए। अब इसके लिए उन्होंने किया क्या, इन्वेस्टमेंट बेच दिया, तो ये मत लिख देना। उसके लिए उन्होंने डिबेंचर इशू किया, इसका भी अमाउंट मत लिखना, क्योंकि सेक्शन 55 दो ही ऑप्शन दे रहा है आपको, या तो आप इक्विटी इशू करो या तो आप प्रेफरेंस इशू करो। तो आपने यहाँ पे इक्विटी इशू किया ना, तो उसी का अमाउंट आप ले सकते हो, सीधा कॉन्सेप्ट है। इक्विटी इशू कितने का किया आपने, 5 लाख। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। सिंपल सा, अगर पहली क्लास देखे हो सेक्शन 55 हमें एक ही चीज बता रहे हैं, या तो अगर आपने इक्विटी इशू किया वहां से पैसा पाए तो उस पैसे को आप यूज कर सकते हो फॉर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया तो कर सकते हो, आप डिबेंचर का पैसा यूज नहीं कर सकते, आप किसी भी असेट का पैसा आप यूज नहीं कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं है? इसका मतलब है भाई 5 लाख इधर दिख रहा है, तो टोटल पेमेंट कितना करना था भाई 15 लाख, तो बैलेंस बचा कितना, इजी आंसर मिला सर 10 लाख रुपए। तो CRR कितने का क्रिएट करना पड़ेगा, इजी आंसर मिला सर 10 लाख रुपीस का। तो आंसर मिला कि नहीं मिला? हमेशा इसी पैटर्न में ढूंढ लेना कि भाई पेमेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कितना करना था, इक्विटी शेयर कैपिटल से कितना पैसा मिला, जो बैलेंस बचेगा वो मेरा CRR बनेगा। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। पहले आप इसको नोट कर लो, एंट्री नोट डाउन कर लो, नरेशन हर एक सम का बताते चल रहा हूँ, ऑलरेडी स्टार्टिंग सम से हमने वो सब चीज़ें पढ़ी भी है, तो नरेशन अब तक वैसे भी याद हो गई होगी या फिर समझ में आ गया होगा किस टाइप से किस तरीके से आपको नरेशन लिखना है। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा BCom बैफ वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके से कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।